चलिए तो आज का हमारा मॉडल आंसर सीरीज का अगला लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट लेक्चर हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी को। आज हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनका कार्यकाल क्या था? 1325 से 1351 तक। इनके बारे में मेन क्वेश्चन, इनकी कुछ नीतियां थी जिन्होंने नए प्रयोग किए थे और बाद में वो असफल हो गई तो उनको वापस लिया। तो नीतियों के बारे में अधिकतर क्वेश्चन आता है, तो हम लोग वही सारी नीतियां, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां, बिन तुगलक की नीतियां, इनकी जितनी भी प्रमुख नीतियां थी सबका डिस्कस करेंगे, सबके प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे और इसके बाद हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, मेनली इनकी 6 प्रकार की नीतियां थी। 6। पहला, ये दौलताबाद, दिल्ली की जगह दौलताबाद को राजधानी बनाते हैं। राजधानी बनाना क्या था इसमें? रीजन क्या था? इब्ने बतूता नामक एक लेखक थे, यात्री था। उसने क्या बोला? उसने इसके बारे में बताया कि इसने दौलताबाद को राजधानी इसलिए बनाया है क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में था। तो इनकी पहली योजना हम लोग देख लेते हैं कि पहली योजना इनकी क्या थी। पहली योजना ये क्या करेगा? दिल्ली की जगह दौलताबाद को राजधानी बनाएगा, को राजधानी बनाना। इसमें क्या करेगा? दिल्ली जो साम्राज्य की राजधानी थी, ये उस राजधानी को लेकर दौलताबाद ले जाता है। कुछ समय बाद जब वो प्रयोग सफल नहीं होता है तो उसको पुनः दिल्ली को राजधानी बनाता है। अब इसके रीजन क्या थे, क्यों ये दिल्ली की जगह दौलताबाद को राजधानी बनाता है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये साम्राज्य के केंद्र में था, दौलताबाद जो था साम्राज्य के केंद्र में था, बीच में था इंडिया के। दूसरा, इसके बारे में बोला जाता है कि ये दक्षिण में धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इस्लाम का, जिसमें लिख लो इस्लाम का प्रचार। और तीसरा रीजन, एक इनके यहां यात्री आए थे, इब्ने बतूता। इसने रहला नामक पुस्तक लिखी। उसमें लिखता है कि क्या करते थे दिल्ली के जो लोग थे वो इसको पत्र लिखा करते थे, पत्र में इसको गालियां दिया करते थे। तो इससे परेशान होकर दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए इसने क्या राजधानी को शिफ्ट किया था। अब एक एक उस पे आते हैं कि पहला वाला रीजन क्यों नहीं हो सकता है कि जो आपकी दौलताबाद था, देवगिरी थी, वो क्या हर जगह से उसकी दूरी सेम नहीं होती थी इंडिया में या इसके साम्राज्य में। तो पहला वाला रीजन अपने आप क्रॉस हो जाता है। दूसरा, इब्ने बतूता वाला इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि हर आदमी दिल्ली का पढ़ा लिखा नहीं था कि जो इसको पत्र लिख सके। और फिर दिल्ली के लोगों के लिए इसने बहुत सारे रोड का निर्माण किया, सरायों का निर्माण किया। तो ये चीज नहीं मान सकते कि उनको दंडित करने के लिए इसने ऐसा प्रयोग किया। तो ये पहली योजना क्या हुई? ये ले गया वहां पे, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया, राजधानी ले जाके साउथ के अभियानों में लिप्त हो गया। लेकिन उसके बाद इसकी मौत की, प्लेग के कारण इसकी मौत हो गई, ऐसी एक अफवाह फैल गई जिससे उत्तर भारत में भी अव्यवस्था फैली। तो फिर इसने क्या किया, दिल्ली साउथ के अभियानों को त्याग के पुनः दिल्ली आया और राजधानी को पुनः दिल्ली शिफ्ट किया। इस प्रकार से इसकी ये योजना क्या हो गई? असफल हो गई। अगली योजना पे आते हैं। चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए गए। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था दुनिया में चांदी की क्या हो गई? उपलब्धता कम हो गई थी। उस टाइम पे चांदी की दुनिया में कमी हो गई क्योंकि ये प्रगतिशील इंसान था, पहले से दूरदर्शी था। इसने देख लिया ये चीज, इसने देख ली तो इसने क्या किया कि चांदी के जगह तांबे के सिक्के चलाए। लेकिन उनका जो रेट था ना, उनका मूल्य था, वो चांदी के सिक्कों के बराबर था। कैसे? कोई सिक्का अभी होता है ना, मूल्य जो होता है चांदी का सिक्के का, जितनी उसमें चांदी लगी हुई है
उसका मूल्य भी उतना ही होगा जितने रुपए की उसमें चांदी लगी है। ये क्या करेगा, एक तांबे का सिक्का बनाएगा और उसके मूल्य क्या होंगे, चांदी के इस सिक्के के बराबर जो है उसके बराबर मूल्य होंगे इसके। इस प्रकार से ये योजना लेके आया। इसका लोगों ने गलत फायदा उठाया। लोगों ने क्या किया, चांदी के सिक्के अपने घरों में रख लिए और तांबे के अपने बर्तन पिघला पिघला के अपने सिक्के ढाले और उनको चलाने लगे। इससे क्या होगा, व्यापारी वगैरह आगे चल के व्यापारी ये सिक्के लेने बंद कर देंगे, वस्तुएं देना बंद करेंगे। इससे राज्य की क्या है, राज्य की एक जो इमेज है वो खराब होगी। दूसरा, विदेशी व्यापारी जो हैं, विदेशी व्यापारी इन सिक्कों के बदले माल भेजना बंद कर देंगे, तो विदेशी व्यापार भी एक प्रकार से ठप होने लगा। जैसे सुल्तान को यह चीज पता चलेगी, जैसे ही सुल्तान को यह चीज पता चलेगी, सुल्तान क्या करेगा, सुल्तान इस योजना को भी रद्द कर देगा और जिन लोगों के पास जो भी तांबे के सिक्के थे उनको पुनः चांदी के सिक्के से बदलेगा। तो इसके बारे में बोला जाता है कि ये इसकी मूर्खता थी। इसके जितने भी प्रयोग थे बहुत ही बुद्धिजीवी वाले प्रयोग, लेकिन फाइनली क्या हुआ, वो सफल नहीं हुए। तो सफल किस वजह से नहीं हुए, ये वाली योजना क्यों, क्योंकि प्रशासन की ये विफलता थी। प्रशासन ने वो चीजें वैसी नहीं कर पाई कि एक लोग वो सिक्के ना बना पाए, वैसे सिक्के जैसे इसने प्रचलित किए लोग अपने घरों में ना बना पाए। इसकी एक कोशिश होनी चाहिए थी, ना कि ये वापस करने की। तीसरी योजना ये क्या करेगा, दो आब में कर वृद्धि, दो आब में कर वृद्धि। दो आब का क्षेत्र मैंने बताया, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या होता है, दो आब का क्षेत्र होता है। दो आब के क्षेत्र में क्या होता है, दो आब के क्षेत्र में बहुत उपजाऊ जमीन होती है, वहां पे फसल की पैदावार भी ज्यादा होती है। तो इसने राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए दो आब में क्या कर दी, कर की वृद्धि कर दी। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे अकाल पड़ रहा था। अकाल पड़ा, 1-2 साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। उसी टाइम पे क्या होगा, कर वृद्धि हो जाएगी। कर की जैसी वृद्धि होगी लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। दूसरी चीज, वसूली की जो शर्तें थी, वसूली की कठोर शर्तें, मतलब जबरन वसूली होने लगी। इससे लोग और ज्यादा असंतुष्ट हुए। असंतुष्ट होंगे तो क्या होंगे, विद्रोह होंगे। तो दो आब क्षेत्र में बहुत सारे किसान विद्रोह होने लगे। जब सुल्तान को यह चीज पता चली तो ये क्या करेगा, कर वृद्धि वापस लेगा, प्लस लोगों को ऋण उपलब्ध कराएगा। ऋण उपलब्ध, जिसको बोलते थे सोनघर। मतलब सुल्तान के अंदर भावनाएं खराब नहीं थी। जैसे उसको पता चला लोग तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में, तो कर वृद्धि तो ये वापस लेते ही लेता है, प्लस उनको एक ऋण भी उपलब्ध कराएगा जिससे इनकी सहायता हो पाए। ये तीसरी योजना इसकी असफल हो गई। चौथी योजना ये क्या करेगा, भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार। भूमि सुधार हेतु ये क्या काम करेगा कि एक योजना लेके आएगा। उस योजना में ये क्या करेगा कि 3 वर्षों में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु 70 लाख रुपए का प्रावधान करेगा। 70 लाख रुपए। ये क्या बोलेगा कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाए, जिससे खेती वाला जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाए और ज्यादा बड़ा हो जाए, और उस पर जैसे आय बढ़े, जैसी खेती बढ़ेगी वैसी राज्य की आय बढ़ेगी। तो इसने 70 लाख रुपए की उसके लिए प्रावधान किया कि 3 वर्ष में इतने हेक्टेयर भूमि हमें क्या है, सुधारनी है। लेकिन होगा क्या, जो अधिकारी होंगे वो भ्रष्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार होगा। जितनी ये सोचा था उसका 1/1000 भाग भी उपजाऊ नहीं बना। और ये योजना भी इसकी क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी। चौथी योजना इसकी असफल हो गई। 5वीं योजना और 6वीं योजना इसके 2 अभियानों से रिलेटेड है, सैन्य अभियानों से। तो 5वीं योजना क्या है, खुरासान अभियान। खुरासान अभियान। खुरासान क्षेत्र जो होता है वो मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान से ऊपर के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, खुरासान। इस शब्द का बहुत ज्यादा अभी इंडिया में कोई आतंकवादी मॉड्यूल है, उसने भी अपना नाम
खुरासान से जोड़ के बनाया था ISIS वाला। तो खुरासान ये वाला क्षेत्र है। खुरासान में क्या था, मध्य एशिया में, खासतौर से मध्य एशिया में राजनीतिक अस्थिरता हो गई। यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, एक प्रकार का गैप बन गया। इस गैप को फुलफिल करने की इसने एक दूरदृष्टि दिखाई और इसने क्या किया, सेना की भर्ती की, सैनिकों की भर्ती। लाखों सैनिक भर्ती किए और उनको क्या किया, 1 वर्ष का अग्रिम भुगतान कर दिया। पहले से ही इन लोग को 1 वर्ष की एडवांस में सैलरी दे दी और बोल दिया कि यहाँ पे ये अभियान चलाना है, इसके लिए तैयार रहो। ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जब इसका अभियान शुरू होने ही वाला होता है, उस समय तक क्या हुआ कि मध्य एशिया की जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो बदल गई। अब वहां पे जो गैप की स्थिति थी वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी थी। अब वहां पे अभियान करना एक खतरे वाला सीन हो सकता था। तो इसने क्या किया कि वो अभियान जो है कैंसिल कर दिया। अभियान जब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सबको सैलरी तो दे चुका है, सैनिकों की भर्ती भी हो गई, तो ये योजना भी इसकी असफल हो गई, प्लस राज्य को क्या हुआ, धन की हानि हुई। अगले उस पे आते हैं, आखिरी इसकी योजना क्या थी, कराचल अभियान। कराचल अभियान में ये क्या करता है, कराचल एक स्थान पड़ता था जो इंडिया की सीमा है, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और खासतौर चीन के बीच में कराचल क्षेत्र पड़ता था। यहां पे क्या होता था, जो असामाजिक तत्व होते थे, असामाजिक प्लस विद्रोही तत्व, ये क्या करते थे, यहां पे शरण लेते थे। शरण लेंगे, इसके बाद फिर जब आएगा यहाँ पे उत्पात मचाएंगे। तो इसने एक योजना बनाई कि कराचल पे एक अभियान चलाया जाए और इन असामाजिक तत्वों को या जो विद्रोही तत्व हैं इनको नष्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या करेगा, एक सेना भेजेगा कराचल के लिए, सेना भेजेगा और सेना को निर्देश देगा कि कराचल पे जाके ही अभियान चलाना है। खासतौर से ये जो मेन क्षेत्र था चीन के पहले वाला क्षेत्र, यहाँ पे सेना जाएगी, लेकिन जो सेना कमांडर रहता है, सैन्य कमांडर, वो इसकी बात ना मान के वो कहा तिब्बत की ओर सेना ले जाएगा। ये क्षेत्र क्या होता है, बर्फीला क्षेत्र होगा, बर्फबारी हो रही, बहुत सारा पहाड़ी वाला क्षेत्र, मतलब दुर्गम क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जानकारी भी किसी को नहीं है। यहां पे जाके क्या है, पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। और जब सेना नष्ट हो जाएगी तो ये अभियान भी क्या हो गया, इसका असफल हो गया। इस प्रकार से इसके सारे के सारे 6 के 6 अभियान जो मेन अभियान होते हैं वो सारे असफल हो गए। इसीलिए इसकी नीतियों को क्या बोला जाता है कि ये एक मूर्ख टाइप का था। किसी ने बोला है कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से क्या मुक्ति मिल गई। अगले उस पे आते हैं, तो अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं, इसकी योजनाओं का विश्लेषण। इसमें हम देखेंगे कि ये योजनाएं इसकी सही थी कि नहीं थी, है ना। तो हर एक योजना जब हम उठा के देखेंगे तो एक उसमें दूरदृष्टि थी, क्योंकि ये आधुनिक सोच थी उसकी, आधुनिक विचार, उनका प्रभाव दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं वो क्या है, राज्य का भला चाह रहा है, उसके लिए सारी योजनाएं थी। लेकिन योजनाएं विफल कैसे हुई, क्योंकि उसको समय पे सही सूचना नहीं मिली, सही सूचना नहीं मिली। जैसे 2 आब में कर वृद्धि की इसने, लेकिन उसको समय पे उसके अधिकारियों ने सूचना ही नहीं दी कि यहाँ पे इस टाइम पे अकाल चल रहा है, तो कर वृद्धि वो नहीं करता। दूसरी चीज भ्रष्टाचार, जो प्रशासन था, प्रशासन में भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार की वजह से ही इसने जो भूमि सुधार की नीति अपनाई,
70 लाख रुपए उसके लिए जारी किए, उस समय में बहुत ज्यादा होते थे 70 लाख रुपए, वो सारे क्या हो गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। प्लस प्रशासन ने क्या किया, इसकी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं किया। चाहे ये तांबे की मुद्रा वाला हो, तांबे की मुद्रा वाली योजना हो, और चाहे इसका कराचल अभियान हो, इसमें भी इसकी बात नहीं मानी। तो इस प्रकार से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसकी सोच बहुत सही थी, आधुनिक विचारों से प्रेरित थी, उसमें दूरदृष्टि भी थी, लेकिन क्या हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, और भी प्रशासनिक जो कमजोरियां थी, लापरवाही थी, उस वजह से इसकी सारी योजनाएं असफल हो गई। शासक की दृष्टि से कोई भी कमी नजर नहीं आती। तो ये मॉडल आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।